ये माइक्रोन्यूट्रिएंट का घोल है, जैसा कि पहले भी हम दिखा चुके हैं। आज ये 20 दिन पुराना हो गया है। देखिए कितना गाढ़ा हो गया, इतना ज़्यादा ये गाढ़ा है कि सारे न्यूट्रिएंट जो हमने डाले थे इसके अंदर इसमें आ गए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा, उसमें पलटो थोड़ा सा। हाँ देखिए कितना गाढ़ा है, थोड़ा सा ऊपर ले लो। हाँ ये गाढ़ापन इतना ज़्यादा गाढ़ा है कि ये पूरा रेडी हो गया है। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा हो गई है। नीचे भी आपका स्लज कम हो गया है। इसको चलाने पे जो हम एक डंडी से चलाएंगे, डंडी से चलाने से जो पहले 10 दिन में था, ये 20 दिन के बाद और इसका न्यूट्रिशन निकल आया। अब इसमें हम लोग खाली वेस्ट डिकम्पोज़र का लिक्विड और मिला दें तो ये आपका तैयार होता रहेगा और चलता रहेगा। इसमें अभी ज़रूरत नहीं है कि अलग से दाल या जो हमने डाले थे मटेरियल, वो खाली वेस्ट डिकम्पोज़र का लिक्विड डालते जाएंगे और इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और हम प्रयोग करते हैं। ये अभी ख़राब नहीं हुआ और महक भी इसकी बहुत अच्छी है। हाँ जी, नमस्ते जी। मैं यहाँ पर राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र में ये जो गार्डन है इसकी देखभाल करता हूँ। हमने 10 दिन पहले माइक्रोन्यूट्रिएंट सॉल्यूशन 1 लीटर, उसमें 10 लीटर पानी, 2 लीटर डिकम्पोजर डाल के इन पर स्प्रे किया तो इनमें काफ़ी जो पत्ते हैं ये ग्रीन हो गए हैं। पहले इतने नहीं थे और फलों की मात्रा भी इसमें ज़्यादा संख्या में बढ़ गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले इस पर जब स्प्रे किया था उस टाइम पे फलों की संख्या बहुत कम थी। अब आप देख सकते हैं इन पर एक एक पेड़ पर काफ़ी मात्रा में फलों की संख्या है। जैसे कि ये एक छोटा पेड़ है, बिल्कुल इस पर ऊपर से लेकर नीचे तक काफ़ी मात्रा में बैंगनों की संख्या है। ये पहले कितने लगते थे इसमें बैंगन? पहले इस पे एक पेड़ पर 3, 4, 5 बैंगन अधिक से अधिक लगते थे। अब इस पे आप देख सकते हैं पूरा छोटा सा पेड़ है बिल्कुल और कितने बैंगन लगे हुए हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं एक पेड़ पे, किसी भी जगह पे आप देख सकते हैं। हाँ सही है। इधर अब जो है जैसा कि उन्होंने बताया बिल्कुल सही है कि इसमें संख्या चेंज हो रही है, फ्लावरिंग ज़्यादा हो रही है और फलों में चमक और साइज दोनों ये माइक्रोन्यूट्रिएंट से बढ़ा। ये देखिए चमक, देखिए कितनी अच्छी चमक है। तो ये हमारे वहाँ ये स्टाफ इसमें लगा हुआ है, उनको मालूम पड़ रहा है कि जो पहले फलों की संख्या, फल अब लद गए हैं। अब इतने फल लद गए हैं तो यानी ये दिखाई देता है कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हम लोगों ने बना के डाला था हर पेड़ में, देखिए वही है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हमने पेड़ में डाला था वो काम करना शुरू कर दिया है। उससे जो है ऊपर पत्ते, देखिए ये पत्ते, नए पत्ते आने शुरू हो गए। अब ये नए पत्ते आने, फ्लावरिंग आने का मतलब है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारा पूरी तरह से काम कर रहा है। इधर भी देखिए प्लांट में पत्ते आना शुरू हो गए, इधर भी देखिए ये सारे ऊपर पास में अगर हम देखें कितना सुंदर पत्ते, चमकदार पत्ते आ रहे हैं। तो ये पत्ते और क्वालिटी जो ये दिख रहा है बैगन में, और निरोग, कोई भी रोग नहीं है। साइज बढ़ गया, हमारे जो बैगन पहले थे उसके साइज बढ़ गया। तो ये सारा कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट, सारे मिनरल्स का है, कमाल है। ये देखिए कितने बड़े साइज के ये बैगन बगल में लगा हुआ है। हाँ ये देखिए कितना बड़ा बढ़िया साइज है। और मेन क्या, नेचुरल चमक है। जो लोग इस पे वैक्स लगाते हैं, उसके अलावा जो है तरह तरह के लोग इसमें दवाइयाँ डालते हैं, इसको डिप करते हैं तो इसको विषैला कर देते हैं। लेकिन जब हमने वेस्ट डिकम्पोजर डाला और उसके साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट डाला तो इसके चमत्कारिक परिणाम आ रहे हैं। हालांकि सिर्फ 10 दिन हुआ है लेकिन 10 दिन में ही फर्क दिखाई देना शुरू हो गया। तो ये इंडिकेट करता है कि अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट डाला जाए, जैसा कि हमको सबको मालूम है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डालने से यील्ड बढ़ जाता है, लेकिन जैविक माइक्रोन्यूट्रिएंट आपके जो घर में बनना है उसका भी उपयोग करने से रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट है, मिनरल्स हैं, अवेलेबल फॉर्म में है, अपटेक बहुत जल्दी बढ़ जाता है। प्लांट में जैसे ही हम उसके पत्तों पे डालते हैं उसका असर तुरंत आ जाता है। जैसा कि मैंने आपको आज से 10 दिन पहले माइक्रोन्यूट्रिएंट का उपयोग बैगन के ऊपर दिखाया था,
हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाया था दाल और दलहनी फसल और आपके ऑयल सीड के जो हमने बीज लिए थे, और आपको मालूम है 10 दिन के बाद उसको हमने खाया करके स्प्रे किया था। आज वही स्प्रे जो है 20 दिन हो गया है, और मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस समय प्लांट की कंडीशन क्या है। खासतौर से बैगन, ये देखिए प्लांट बिल्कुल हरा है, पास से देखिए बिल्कुल हरा दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर जो हमारे बैगन है, ये देखिए बैगन बिल्कुल साफ बैगन इसमें दिखाई दे रहा है, और ये मुलायम है। देखिए ये कोई भी बिल्कुल टाइट नहीं है, ये आपका मुलायम बैगन है। इसी तरह से बाकी प्लांट में भी सब उगे हुए हैं, काफ़ी इसमें मात्रा में उगे हैं, और पूरे देखिए आसपास सारा हरियाली है। तो ये शो कर रहा है कि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। ये सारे के सारे प्लांट आपके पूरा हरापन है, और प्लांट बिल्कुल हेल्दी हो गया है। जो भी कमी दिखाई देती है वो नहीं दिख रही। उधर देखिए और साइज़ बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ फ्रूट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो 20 दिन में ये असर दिखाई दे रहा है कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी के कारण जो मतलब इसमें आपका कमी थी, जो साइज़ था उसकी वजह से बढ़ गया, और माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। तो 20 दिन के बाद इसका और विजिबल रिजल्ट है। आप अगर इसको स्प्रे करते रहें हर 15 दिन में 20 दिन में, तो आपको इसका रिजल्ट मिलता है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि 25 दिन हो गए हैं जो हम लोगों ने माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाया था। माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाने के बाद उसका क्या असर है, एक तो देखिए आप, अभी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमने बनाया था उसके अंदर फिर दोबारा हमने वेस्ट डिकम्पोजर जितना निकाला पानी उतना वेस्ट डिकम्पोजर इसमें सोल्यूशन डाल दिया। देखिए कितनी अब और कितनी गाढ़ी परत आ गई इसके ऊपर, बहुत ही गाढ़ी परत आ गई है। और देखिए इसको चलाने से और इसमें हमें ताकत लगानी पड़ रही है, तो इससे मालूम पड़ता है इसमें मटेरियल और है। अब इसके अंदर हम जो है दोबारा फिर इसमें वेस्ट डिकम्पोजर भर सकते हैं, और ये आपका जब जैसे थोड़ा निकालेंगे 5 लीटर 10 लीटर, फिर 5 लीटर 10 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर डाल दिए, ये आपका चलता रहेगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ एक अद्भुत चीज़ जो कि हमारे सूरत में एक किसान भाई हैं, उन्होंने किया, जिनका नाम है जिगर देसाई जी। उन्होंने इस वेस्ट डिकम्पोज़र को, एक तो वेस्ट डिकम्पोज़र जो हमने प्लेन बनाया था जिसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट दाल और आपके जो ऑयल सीड की जो आपके सीड हैं डाले थे वो नहीं डाला, एक में उन्होंने डाला एक में नहीं डाला। जिसमें डाला उसकी रिपोर्ट इन्होंने लैब से कराई, और जिस पे इन्होंने डाला ये आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट जो बन के तैयार हुआ तो उसकी रिपोर्ट बनाई। उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। उन्होंने रिपोर्ट हमको भेजी है, तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि जिसमें उन्होंने खाली वेस्ट डिकम्पोजर लिया था उसमें इनकी रिपोर्ट दिखा रही है कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास दोनों है। तो नाइट्रोजन 17 है, फास्फोरस और पोटास 2360 है। तो ये आपका मिलीग्राम पर लीटर है। पीएच उसका कम था, 4.0 सही है। कंडक्टिविटी 1.12 थी। इसके साथ आपका इसमें कॉपर जैसा 0.05 मिलीग्राम पर लीटर कॉपर दिखा रहे हैं, और इसमें लेड और जिंक दिखा रहे हैं 0.09, प्लस आयरन 1.603, प्लस मैंगनीज Mn 0.223। तो ये रिपोर्ट आई है उनकी, जो कि आपकी पहले जो इन्होंने वेस्ट डिकम्पोजर का किया है, ये है उसकी रिपोर्ट है। अब दोबारा जब इन्होंने किया है वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर जो हमने डाला ये माइक्रोन्यूट्रिएंट, 10 दिन के बाद क्या इनको दिखाई दिया, देखिए ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन आपका 17.96 से बढ़ के 760 हो गया मिलीग्राम पर लीटर। इसी तरह से आपका फास्फोरस भी देखिए 23 से 53 हो गया मिलीग्राम पर लीटर। तीसरा आपका पोटास जो है 60.1 से लेके 641 आ गया। इधर आपका पीएच देखिए 6 आ गया न्यूट्रल पे, कंडक्टिविटी 8.95 गया। ये कंडक्टिविटी जो बढ़ी इससे इंडिकेट करता है कि इसके अंदर बहुत सारे आपके कटायन एनायंस आपके प्रेजेंट हो गए, प्लस कैडमियम आपका आ गया। ये देखिए इसी तरह से आपका कॉपर, क्योंकि कॉपर हमने ऊपर से वायर डाला था इसलिए 0.05 से बढ़ के 1.12 हो गया। फिर आपका मैग्नीज है, निकिल है, निकिल भी आपका बढ़ गया। अब नीचे देखिए इंटरेस्टिंग चीज़, जो जिंक था जो कि 0.09 था वो बढ़ के 1.33 हो, क्योंकि हमने जिंक के इसके अंदर 10 डाला था। फिर सल्फर भी देखिए आपका बढ़ा
सल्फर आसपास ही है आपका, ये लेस देन 1 है। आयरन देखिए 1.6 से लेके 24 हो गया, क्योंकि इसमें 11 हमने नेल की लोहे की कीलें डाली थी, तो ये 24 मिलीग्राम आने से मतलब है कि वो नेल से जो आयरन है बाहर निकल के आ गया। मैग्नीज है वो आपका 0.2 था, वो 3.19 आ गया। इन्होंने इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट तो किए हैं, लेकिन साथ में इसमें जो विटामिन B6 है, B12 है, और विटामिन A है, विटामिन D है, और बहुत सारे विटामिन एंजाइम्स नहीं किए। लेकिन ये अच्छी एक रिपोर्ट उन्होंने भेजी है किसान भाई ने, जिन्होंने अपने खर्चे पे ये काम कराया देखने के लिए। तो ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि जब हम वेस्ट डिकम्पोज़र के साथ, वेस्ट डिकम्पोज़र अगर आप पुरान रखते चले जाएंगे तो उसमें क्या है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा अपने आप बढ़ती जाती है। लेकिन जब आप उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट, दाल, कोई भी दाल डाल देंगे, कोई भी चीज़ आप ऑयल सीड्स के जो आपके बीज हैं वो डाल देंगे, तो उससे एक बहुत ही अलग दिशा में आपको, मतलब क्वांटिटी में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिनरल्स मिल रहे हैं, एंजाइम्स मिल रहे हैं, वो बिल्कुल अद्भुत है। और ये आपका इस टेस्ट रिपोर्ट से प्रूफ होता है कि जो हम शुरू से आपको बता रहे हैं कि जैसे ये प्रोसेस आप करते हैं और आपको जो है अवेलेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं, और वही रीज़न है कि जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो प्लांट के ऊपर उसका रिस्पांस आता है। और ये मैं फिर बता दूं, ये पूरा का पूरा जैविक है। पहली बार ऐसा है कि आपको जो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट निकालना है वो दालों से ले रहे हैं, प्लस आपके तिलहन से ले रहे हैं, तो वो जो आपका आ रहा है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट आपका 100% ऑर्गेनिक है, इसमें कोई इनऑर्गेनिक चीज़ नहीं है। अगर हाँ, इसमें एक चीज़ है कि जब आप दाल या ये तिलहनी फसलों का सीड्स लेते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक ले लें जो जैविक हो, जो जिसमें कि केमिकल डाला ना गया हो, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू और अधिक आएगी। क्योंकि कारण क्या है कि जब हम केमिकल स्प्रे करते हैं उसको हम मार्केट से ला के इसमें, तो उसके अंदर कुछ आपके केमिकल्स की मात्रा होती है। तो ये अवॉइड कीजिए कि आप अगर ऑर्गेनिक ही मटेरियल मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिलता तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो इसमें रिपोर्ट आ रही है इसके अंदर जो से लेड वगैरह जो आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है। बाकी भी जो इसमें न्यूट्रिएंट आ रहे हैं जो कि आपके से मरकरी है, मरकरीनिल है इसके अंदर, तो कहीं से सोर्स यूज़ नहीं किया गया। क्रोमियम है वो भी आपका नॉन डिटेक्टिव है, आर्सेनिक है, तो इसमें है ही नहीं इसके अंदर। लेकिन फिर भी आप सेफ्टी के लिए आपको जो अगर मार्केट से मिल जाता, मार्केट से नहीं, अगर मार्केट के अलावा आपके पास कोई साधन है, आपके पास अपने घर पे सीड्स हैं जिसमें केमिकल यूज़ नहीं किया, अगर उसका यूज़ करें उसका रिजल्ट, उसका जो आपके न्यूट्रिशन वैल्यू आएगी वो बिल्कुल अद्भुत आएगी। और जैसा कि मैंने शुरू से बोला कि आप कम से कम 2 और 3 स्प्रे एक फसल पे जरूर करें। सब्जियां हैं उस पर 3 स्प्रे करें, आपके बड़े प्लांट हैं तो उसमें हर महीने एक स्प्रे कर दें। आप देखेंगे कि आपके जो आने वाली जो फसल है, जो आपके पास यील्ड आएगा, वो यील्ड का कोई जवाब नहीं होगा, क्वालिटी बिल्कुल अलग होगी, चमक बिल्कुल अलग होगी, जो कि इससे प्रूफ है। मैं उनका देसाई जी का वीडियो इसमें लोड करूंगा ताकि वो आपको जानकारी मिले, और आप बात भी करना चाहें तो आप उनसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम जिगर देसाई, सूरत से हूँ मैं। ये जो गाजियाबाद NOFC ने जो वेस्ट डिकम्पोजर निकाला हुआ है वो हमने उसका लैब रिपोर्ट निकाला है, और ये लैब रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये वेस्ट डिकम्पोजर जो है वो हमने शुगर कैन मतलब गन्ना, केला, मैंगोस के प्लांटेशन में, डेट पाम के प्लांटेशन में, ड्रैगन फ्रूट के प्लांटेशन में, जामफल के प्लांटेशन में यूज़ किया हुआ है, और हम इसका उपयोग 6 महीने से कर रहे हैं। इनके सामने हमने सब मिला के करीबन 3 लाख लीटर इसका पानी बनाकर यूज़ किया हुआ है, और 5-6 हज़ार लीटर और किसानों को मैंने दिया हुआ है। ये वेस्ट डिकम्पोजर से मेरे एक जो शुगर केन का प्लॉट है उनमें से मैंने खत डालना भी बंद कर दिया है। करीबन मैंने 5 महीने से उसमें खत नहीं डाला है। 7 महीने का गन्ने का प्लांटेशन है, वो गन्ने अभी उसका हाइट 8 फीट से ज़्यादा है, और ज़मीन जो है एकदम मुलायम जैसी हो गई है। तो मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि हो सके इतना वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करें, और ये अपना भारत सरकार का जो बनाया